मैट्रिक्स ने जितना सोचा था उससे तो कई गुना अच्छा दे दिया है। ये आपकी ऑल इंडिया 387 रैंक रही। 386। वहीं से की। फिर नीट की तैयारी कहाँ से की? नीट की तैयारी सीकर मैट्रिक से की। ग्रामीण परिवेश से प्रतिभाएं निकलती है तो चारों तरफ कह सकते हैं कि कीर्तिमान रचा जाता है। और नीट 2026 का रिजल्ट आया और ये सीरीज लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से गांव डाणी के बच्चे देश भर में परचम लहरा रहे हैं। इसी सीरीज में आज हमारी टीम पहुंची है बड़ी खाटू के पास मोती नगर की एक ढाणी के अंदर। यहाँ का एक होनहार बच्चा जिसने 12th के साथ पहले ही अटेम्प्ट में एक अच्छी ऑल इंडिया में रैंक हासिल की है। पूरी जानकारी इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ से पढ़ाई की है, किस प्रकार से पहले ही अटेम्प्ट में एक कीर्तिमान रचा है, क्या रैंक रही है, किस प्रकार से पढ़ाई का पैटर्न रहा है। ये वीडियो आपके साथ इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि आप भी गांव डाणी से रह रहे हैं। कई ऐसे भी पेरेंट्स बच्चे होते हैं जो ये कह सकते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ नहीं है, उसको कोसते रहते हैं। तो उन परिस्थितियों में आप किस प्रकार से अपने हुनर को आगे ला सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आइए हम जानते हैं आज के एक होनहार बालक कृष्णपाल सिंह जिसने नीट 2026 में अपना कीर्तिमान रचा है। तो अब हमारे साथ है भावी डॉक्टर कृष्णपाल के पिताजी जो खुद एक सरकारी अध्यापक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि बेटे ने गर्व से अपना सर ऊंचा कर दिया है। वो तो बच्चे ने मेहनत की है सब। अच्छा, मैं तो हमेशा बाहर ही रहा हूँ, बाहर ही ड्यूटी की है। हाँ। घर पे कमी रहा, इसमें योगदान इसकी मम्मी का है। इसने टाइम पे इसको खाना बना के दिया, उठाया, जगाया, स्कूल भेजा। आपने पढ़ाई की उस समय गांव ढाणी में डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखना बड़ी मुश्किल की बात थी। और मैं लगातार ये सीरीज कर रहा हूँ और मैंने 99% वीडियो गांव ढाणी से जाके किया है कि वहाँ के बच्चे नीट की बात कर लो, जेईई में करें। तो किस प्रकार से अब शिक्षा गाँव की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल शिक्षा पढ़ रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आजकल के हम पढ़ते थे तब 3-3 किलोमीटर, सड़कें भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे, पैदल जाते थे, 5 बजे उठ के जाते थे। अच्छा, ये कृष्णपाल शुरू से ही मेधावी था? हाँ, शुरू से ही है, बचपन से ही मेधावी था। अच्छा, 10th वगैरह में कितने परसेंटेज बने? 10th में इसके 94.60 थे। 12th तब की थी, उसमें भी 94.60 थे। अच्छा, 10th कहाँ से की थी? 10th हमारे जीजा जी की स्कूल है लांबा कोटड़ा जी। कुचमन के पास, वहाँ से की 10th 12th सब 12th वहीं से की? वहीं से की। फिर नीट की तैयारी कहाँ से की? नीट की तैयारी सीकर मैट्रिक से की। अच्छा, सीकर की बात करें, आप टीचर हैं तो सीकर जाने के बाद एक बार फिर कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति होती है कि सीकर में खूब सारी कोचिंग है। तो मैट्रिक्स चूज किस प्रकार से की, ये सबसे अलग क्यों लगी आपको? क्योंकि हम 2-4 रिश्तेदार रहते हैं, पहले कोई बच्चे थे जानकार, मैं तो गया सीधा वहीं पर भर्ती करवा के आ गए। अच्छा, हॉस्टल में रहा बाहर रहा? तो नहीं, हॉस्टल में। मैट्रिक्स से हॉस्टल? मैट्रिक्स के। जिस प्रकार से इसने पढ़ाई की और लगातार टेस्ट भी होते होंगे, हफ्ते 10 दिन से आती है उसका, किस प्रकार? हर संडे को टेस्ट होता था, रिजल्ट मेरे पास ही आता था। 1-2 रैंक पे रहता था हमेशा। अच्छा, जिस प्रकार से रिजल्ट आया वहाँ पढ़ाई शुरू की तो आपको शुरुआती दौर में लग गया कि ये नाका लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, 3000-2500 बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे रहता था। बिल्कुल। अब भावी डॉक्टर साहब एक कृष्णपाल जी इनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको हमारी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि बहुत बड़ा कीर्तिमान अच्छा आपने। धन्यवाद। अच्छा, इसमें नीट 2026 में क्या रैंक रही है आपकी ऑल इंडिया? ऑल इंडिया 387 रैंक रही। 386? 87 रैंक। 387? हाँ, गजब। और 12th के साथ दिया आपने? 12th के साथ फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। एक नीट का पेपर है वो आउट हो गया था, उसमें किस प्रकार से रैंक बढ़ी है इसमें या घटी है? बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है मेरे तो। अच्छा, वो नीट 10-12 हजार रैंक का इंक्रीज हो गया। अच्छा, पेपर टफ आया था? हाँ, पेपर टफ था। अच्छा, तो पढ़ाई आपने बता रहे हैं कि 10th 12th यहीं से की, फिर सीकर जाएं तो यहाँ से घर से दूर गए, किस प्रकार से वहाँ एनवायरनमेंट है, किस प्रकार से उसमें फैमिलियर हो गए थे आप? सीकर के अंदर एक पढ़ाई का माहौल है, उस साइड ज़्यादा ही आजकल तो टॉप पर चल रहा है सीकर ही। और उधर एकदम ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह सब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं, तो बच्चा अपने आप ही ऐसे पढ़ाई में घुल जाता है। अच्छा, आपको जब बताया पापा ने कि भाई कौन सी कोचिंग में डाल रहे हैं, तो आपको मैट्रिक्स बताया तो कैसा लगा आपको? इतना पता नहीं था, पापा ने बोला सही बोला हो, कहीं सोच समझ के सुन के बढ़िया से। अच्छा, यहाँ जो सोच के गए मैट्रिक्स ने उससे कितना अच्छा दिया आपको? मैट्रिक्स ने जितना सोचा था उससे तो कई गुना अच्छा दे दिया है। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई का पैटर्न था, किस प्रकार से क्लासरूम होते थे, डाउट काउंटर लगते थे, मेड लैब वगैरह किस प्रकार थे? उधर क्लासरूम दो टाइम चलते थे, सुबह और शाम को बेस चलता था, 2 टाइम अलग अलग चलते थे। बाद में सेल्फ स्टडी के लिए रूम अलग से रहते थे बच्चों के लिए। डाउट काउंटर लगते थे 2-3 टाइम दिन के अंदर। कोई भी बच्चे कोई भी डाउट आए वो सेल्फ स्टडी के पास में रहते थे, पूछ लो कोई डाउट आए बाहर जाकर ब्रेक के टाइम में। और मेट लैब अलग से थी, रिकॉर्डेड वीडियो रहते थे उसके अंदर। जो भी अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया है वगैरह तो आप वापस जाकर उसमें देख सकते थे वो। अच्छा, आपके सबसे फेवरेट सर कौन रहे?
फेवरेट सर तो मान सर। मान सर है, वो हमेशा कभी आपका कोई डाउट वगैरह होता है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं आप? हाँ, डाउट वगैरह होता है बता देते थे वो। अच्छा, इसमें आपकी नीट की तैयारी में कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहा? कोचिंग का वैसे बताऊँ तो लगभग 80-90% कोचिंग का ही रहा है। अच्छा, वो गाइड करते रहते किस प्रकार से? पूरा गाइडेंस रहता था, जो भी आगे क्या स्टेप करना है, अब कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस करना है, अब किस प्रकार से कवर करना है सिलेबस। अच्छा, रिजल्ट आया सबसे पहले किसने देखा और क्या एक्सप्रेशन था, फर्स्ट एक्सप्रेशन? मैं तो अपनी बुआ जी के पास गया हुआ था उस टाइम, जब रिजल्ट आया था तब मेरे पास तो साइट खुली नहीं थी, तब मेरे भाई ने देखा था, उसने बताया था। आदमी घर वालों को आदमी बताया नहीं। मैट्रिक से फोन नहीं आया था? मैट्रिक से आया था ना कॉल। अच्छा। बोला आ जाओ वही सेलिब्रेशन थोड़ा। और भैया क्या करते हैं? भैया RS की तैयारी कर रहे हैं अभी जयपुर से। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई एक बार पुणे। तो अब जिस प्रकार से मार साहब बता रहे थे कि इनकी तो ड्यूटी हमेशा वहाँ रहती थी, पूरी जिम्मेदारी माँ पे थी। बेटा अब डॉक्टर बनने वाला है, केड़ो लाग रही था आपने? अच्छा लाग रही अच्छा, ते इन्हें घरू आंतर भेजो जन थोड़ो जीव दौरो लाग्यो पहली? लाग गयो। अच्छा, काई क्यों की करे की कर खानो पीनो रही પછી जीव दाब गयो आपरो? बस दाग गया। थे जा रहा है सीकर? हाँ बट खानो वानो चेक करियो हॉस्टल को? हाँ अच्छे थे। अच्छो रहियो। अब डॉक्टर बनने वाला तो यूं रिजल्ट आया बाद में तो रिश्तेदारों का फोन आया कि ये डॉक्टर बन रही हो बेटो? हाँ आया, बड़ी खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई। तो देखो, परिवार के अंदर सबसे बड़ी परीक्षाएं की अगर बात करें देश भर में तो जेई और ये नीट की होती है। डॉक्टर बनेगा बेटा, भावी डॉक्टर बनने वाला है, तो गांव इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। रैंक की अगर बात करें तो ऑल इंडिया की रैंक है 387 रैंक, जो अपने आप में एक बड़ा मायना रखती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, अपने हुनर का लोहा पूरे देश भर में मनवाते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।